प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़ आज आपको तटस्थता वक्र विश्लेषण भाग 5 के बारे में जानकारी दूंगी। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को सीमांत प्रतिस्थापन दर या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी दी थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज उसका दूसरा बिंदु लेते हैं। तटस्थता वक्र रेखा का ढाल सीमांत प्रतिस्थापन दर को बताता है। तो आज हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से तटस्थता वक्र रेखा का ढाल सीमांत प्रतिस्थापन दर को बताता है। ये डायग्राम है। इस डायग्राम में x अक्ष पर है x वस्तु और y अक्ष पर है y वस्तु। IC तटस्थता वक्र है, जिसे संक्षेप में IC लिखा है। माना कि P और Q बिंदु बहुत ही निकट हैं। यदि P व Q बिंदु बहुत ही पास हैं तो ऐसी स्थिति में यदि हम तटस्थता वक्र रेखा का P बिंदु पर ढाल ज्ञात करें तो KT स्पर्श रेखा का ढाल तटस्थता वक्र रेखा के ढाल को बताएगा। तो P से Q बिंदु पर आते हैं तो X वस्तु की मात्रा में वृद्धि है SQ के बराबर या डेल्टा x के बराबर, और y वस्तु की मात्रा में कमी है PS के बराबर या डेल्टा y के बराबर। तो इस तरह से यहाँ सीमांत प्रतिस्थापन दर है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के या डेल्टा y अनुपात डेल्टा x के। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तटस्थता वक्र रेखा का P बिंदु पर ढाल ये बराबर है स्पर्श रेखा KT का ढाल यदि P व Q बिंदु बहुत निकट हैं। तो ऐसी स्थिति में जो स्पर्श रेखा KT का ढाल है यह तटस्थता वक्र रेखा के P बिंदु पर ढाल को बताएगा। अब आप देखिए, ये जो कोण है XTK, इस कोण के हिसाब से टेंजेंट ऑफ कोण XTK स्पर्श रेखा KT के ढाल को बताता है, और इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री माइनस कोण OTK। और जैसा कि आप त्रिकोणमिति में जानते ही हैं कि टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा के, और उसी के अनुसार ये हो जाएगा माइनस टेंजेंट ऑफ कोण OTK। अब आप देखिए, कोण OTK और कोण PQS दोनों में समानता है, क्योंकि दोनों की जो भुजाएं हैं ये आपस में समानांतर हैं। साथ ही जो तिर्यक रेखा है वह भी कॉमन है। तो कोण OTK और कोण PQS दोनों आपस में बराबर हैं। तो इस तरह से टेंजेंट ऑफ कोण PQS आ जाएगा। अब टेंजेंट ऑफ कोण PQS बराबर होता है लंब बटे हुए आधार के। यहाँ लंब है PS, आधार है SQ। PS के बजाय हम लिख रहे हैं डेल्टा y और SQ के बजाय लिख रहे हैं डेल्टा x। और आप जानते ही हैं कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के बजाय हम MRS XY लिख सकते हैं। तो इस तरह से डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर है MRS XY के। तो यहाँ हमने ये सिद्ध कर दिया है कि तटस्थता वक्र रेखा का ढाल सीमांत प्रतिस्थापन दर को बताता है, और ये बात आगे काम में आएगी कि किस तरह से तटस्थता वक्र रेखा का ढाल सीमांत प्रतिस्थापन दर को बताता है। इसके बाद तीसरा बिंदु लेते हैं। प्रोफेसर हिक्स x वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा y वस्तु की सीमांत उपयोगिता के अनुपात के स्थान पर x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन तथा y वस्तु की मात्रा में परिवर्तन के अनुपात को लेते हैं और वे इसे सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। तो ये डायग्राम ले लेते हैं। इस डायग्राम में
एक्स अक्ष पर है एक्स वस्तु, वाई अक्ष पर है वाई वस्तु। IC तटस्थता वक्र रेखा है। यदि हम P बिंदु से Q बिंदु पर आते हैं तो X वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है SQ या डेल्टा X के बराबर, और Y वस्तु की मात्रा में कमी होती है PS या डेल्टा Y के बराबर। तो आप यहाँ से देखिए, उपभोक्ता P बिंदु से Q बिंदु पर पहुँचने में X वस्तु की SQ मात्रा प्राप्त करता है तथा Y वस्तु की PS मात्रा खोता है। उपयोगिता के शब्दों में प्राप्त लाभ इजिकल टू SQ गुणित वस्तु X की सीमांत उपयोगिता। तो इस तरह से यहाँ उपयोगिता के शब्दों में लाभ कितना है, SQ गुणित वस्तु X की सीमांत उपयोगिता के बराबर, और जो नुकसान है ये बराबर है PS इंटू वस्तु Y की सीमांत उपयोगिता। तो यहाँ नुकसान कितना हो गया, PS इंटू वस्तु Y की सीमांत उपयोगिता। अब आप डायग्राम में देखिए, P और Q बिंदु दोनों एक ही तटस्थता रेखा पर है, अतः दोनों बिंदुओं पर उपभोक्ता की कुल संतुष्टि समान रहती है। अर्थात जितनी संतुष्टि P पर है उतनी संतुष्टि Q पर है। अतः उपयोगिता में प्राप्त लाभ तथा उपयोगिता में नुकसान दोनों बराबर होंगे। तो जितना उपयोगिता में लाभ है उतना ही उपयोगिता में नुकसान होगा, क्योंकि P और Q दोनों बिंदुओं पर संतुष्टि समान रहती है। तो हमने ये बराबर कर दिया है। उपयोगिता से प्राप्त लाभ है SQ इंटू वस्तु X की सीमांत उपयोगिता, और नुकसान है PS इंटू वस्तु Y की सीमांत उपयोगिता। तो इस तरह से जितना लाभ है उतना ही नुकसान है, और इसीलिए हमने ये बराबर करते हुए ये चीज़ें लिखी है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो वस्तु X की सीमांत उपयोगिता एज इट इज है, और जो वस्तु Y की सीमांत उपयोगिता है वह क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ गई है। PS वहीं के वहीं है और SQ क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर नीचे आ गया है। तो जो ये ऊपर वाली इक्वेशन है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि X की सीमांत उपयोगिता अपॉन Y की सीमांत उपयोगिता इजिकल टू PS अपॉन SQ। इससे आगे चलते हैं। X की सीमांत उपयोगिता अपॉन Y की सीमांत उपयोगिता इजिकल टू PS के बजाय हम लिख रहे हैं डेल्टा Y, और SQ के बजाय लिखा हमने डेल्टा X। तो ये हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X के। या X की सीमांत उपयोगिता को अंग्रेजी में कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, और संक्षेप में हो जाएगा MUX। और Y की सीमांत उपयोगिता को अंग्रेजी में कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y, और संक्षेप में हो जाएगा MUY। तो ये हमने यहाँ लिखा है MUX अपॉन MUY इजिकल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। और आप जानते ही हैं कि डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X बराबर होता है MRS X Y के, अर्थात X की Y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो हमने यहाँ ये सिद्ध कर दिया है कि MUX अपॉन MUY इजिकल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X इजिकल टू MRS XY। तो ये जो चीज़ हमने निकाली है इसकी ज़रूरत आगे हमें पड़ेगी, तो आप ये याद कर लीजिए। तो इस प्रकार प्रोफेसर हिक्स दो वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं के अनुपात को एक निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं और इसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं, जबकि दोनों वस्तुओं की मात्राएं दी हुई हों। तो इस तरह से आज मैंने आप लोगों को सीमांत प्रतिस्थापन दर के बारे में आगे बताया। आज इतना ही, शेष अगली कक्षा में।